जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको त्राटक विधि सिखाने वाली हूँ और त्राटक ध्यान के बारे में खुल के विस्तार से बताने वाली हूँ। त्राटक का कुंडली शक्ति से क्या संबंध है, हमें त्राटक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम त्राटक करते हैं तो कितने दिन करना चाहिए, और अगर हम त्राटक कर लेते हैं तो उसके फायदे क्या क्या हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मनों में चलते हैं, तो आज उन सब चीजों का आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से आपको त्राटक विधि सीखनी है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए और मैं डेली एक त्राटक का हमेशा की तरह जिस तरह बाकी के पार्ट बनाए गए हैं इसके भी कंप्लीट पार्ट बनेंगे। तो बने रहिएगा, रोज वीडियो मिस मत कीजिएगा, हमेशा वीडियो का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये त्राटक विधि जो आप सीखने वाले हो ये बहुत सारी चीजें आपके शरीर में, आपकी जिंदगी में बदलने वाली हैं। और ये त्राटक ध्यान कोई सिंपल ध्यान नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल ध्यान रहेगा, आपको एक एक चीज का अनुभव होगा। तो ये सारी विधि आपको सीखनी है, तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कीजिए। आते हैं अब अपनी बात पर कि त्राटक ध्यान का कुंडलिनी से क्या संबंध है। बहुत सारे लोगों के मनों में होता है कि त्राटक और कुंडलिनी का कोई विशेष संबंध है। जी हाँ, जितने भी लोग अपनी कुंडली अवेकनिंग में हैं उन्हें पहला ध्यान त्राटक ही करना पड़ता है। और त्राटक में कोई एक प्रकार नहीं है, इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर हम उन सारे प्रकारों से निकलते हुए आगे कुंडलिनी अवेकनिंग में बढ़ते हैं तो हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग में बहुत सारी हेल्प हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि हम उन चक्रों की शक्तियों को संभालने लायक हो जाते हैं। और जल्दी ही यानी कि 1 अक्टूबर को मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ कुंडलिनी अवेकनिंग की, जो कि बहुत पावरफुल रहेंगी, जिसमें आपके चक्रा स्कैन होंगे, चक्रा बैलेंस होंगे और आपको कुंडलिनी अवेकनिंग भी कराई जाएगी और आपके चक्रों को भी हील किया जाएगा। इवन आपके चक्रों के देवताओं को जागृत करके आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की अट्यूनमेंट की जाएगी। तो बहुत ही पावरफुल रहेंगे ये क्लासेस, जो कि 10 डेज की हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज इस फोन में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए और सारी क्वायरीज आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और कुछ लोग जो नहीं फोन पे संपर्क करना चाहते वो इंस्टा पे भी कर सकते हैं। तो दोनों मैं आपको दे रही हूँ लिंक, जहाँ पे आपको सही लगता है पूछना आप पूछिए, ताकि आप अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रति समझ सके। इससे पहले हम जानते हैं कि त्राटक क्या है। त्राटक एक ऐसा ध्यान है जो कि आपको सभी ध्यानों को करने में मदद करता है। असल में लोग अपनी अटेंशन दे देते हैं कईयों, जो आप मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हमारा ध्यान ही नहीं लगता, तो उनकी एक अटेंशन बन जाती है। जैसे आपको कोई गुरु मंत्र दे दिया जाता है कि आप इस पे ध्यान लगाइए, और कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीज दे दी जाती है कि इस पे ध्यान लगाइए, बट ऐसा नहीं करना है। त्राटक में हमें क्या करना है, खुद को अपने आप को फील करना है कि हम में कितनी पावर है, और ये पावर आपको सिर्फ और सिर्फ त्राटक ही बता सकता है। तो सबसे पहला जो सिंपली ध्यान करना है वो है बिंदु त्राटक। आपको एक बिंदु बनाना है, ब्लैक पेन से मार्कर से बना लीजिए इतना बिंदु जो कि आप थोड़ी सी दीवार की दूरी पे लगाइए, जहां आपकी आंखों को कंफर्टेबल लगे देखना। और फिर वहां पे आप ध्यान लगा के देखेंगे। पंखा नहीं चलता होना चाहिए, क्योंकि पंखे से हमारी पलकों में कुछ ना कुछ फ्लैक्शन होती रहती हैं, जिसकी वजह से पलक झपक जाती है और हम वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सेकंड, बिंदु पे ध्यान देते वक्त आपको सबसे पहले अपनी सांसों पे ध्यान देना है। हम कोई भी ध्यान करें, चाहे त्राटक विधि हो, कुछ भी विधि हो, लेकिन हमें पहले अपनी सांसों पे ध्यान देना होता है। सांसें क्या है, हमारी प्राणिक ऊर्जा। हमारी प्राणिक ऊर्जा में इतनी पावर्स हैं कि वो हमारे मन को पकड़ लेती है। हमारा जो मन है चंद्रमा है, चंद्रमा घटता है बढ़ता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसी तरह आपका मन भी घटता है बढ़ता है, कभी स्थिर ही नहीं रह सकता। आप कुछ भी करने लगते हो ना, तो आप हमेशा भागते हो। आप कभी सोच लो, जिन लोगों का मतलब कंसंट्रेट नहीं है ना, वो खाना बना रहे होंगे, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे वो करना है। अच्छा, ध्यान में अगर लगे हुए हैं तो पिछली चीजों को भी नोटिस करेंगे। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बिंदु यहाँ लगा हुआ है, तो थोड़ी देर बिंदु पे ध्यान लगा के फिर इधर हो जाते हैं, फिर इधर हो जाते हैं। तो ये सब आपके मन की चीजें हैं, जो कि मन आपको इतना विचलित कर देता है कि आपका त्राटक पे ध्यान ही नहीं जा पाता। तो त्राटक कैसे करना है ये अच्छी तरह से हमें समझना है, और त्राटक करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी
कि एक बिंदु बना लीजिए, इतना सा पेपर ले लीजिए, उस पे एक रोल ऑन करके गोलाकार, उसके बीच में ब्लैक मार्कर लगा के इतना बिंदु बना लीजिए जो कि आपके आंखों के फोकस से इतना हो कि आपको देखने में कंफर्टेबल लगे। अब आपको करना क्या है, आपको अंदर से पहले अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करेंगे और करिए पहले। अभी आप देखेंगे कि कैसे फील होता है जब आप अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते हो। आईज बंद कीजिए और अपनी सांसों में खो जाइए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। धीरे धीरे सांसें और गहराई में जा रही हैं। पूरे चक्रास में जाते हुए ये पूरे बैलेंसिंग के साथ सांसें हमारी नाक से बाहर आ रही है। जैसे जैसे हम सांसों को खींचते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। जैसे जैसे हम सांसों को छोड़ते हैं तो एक नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी हमारे शरीर की है बाहर जा रही है। तो इन सारी अफर्मेशन के साथ आप अपनी सांसों में खो जाइए। फिर थोड़ी देर साइलेंट मोड में हो जाइए। जैसे मैं भी कुछ नहीं बोलती, आप भी मत बोलिए। तो 2 मिनट के लिए ध्यान कीजिए सांसों पे, ताकि आप समझ पाए कि सांसों को ध्यान करने से क्या फील होता है। तो आइज बंद करते हैं, 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं। बस आपको यही समझना है कि सांसें कैसे अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर कैसे आ रही हैं। अब आप फील कीजिए कि जब आपकी सांस अंदर जा रही है आपका पेट फूल रहा है, और जब आपकी सांस बाहर आ रही है आपका पेट पिचक रहा है। ये सही नियम है सांसों को सही लेने का। आजकल क्या होता है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो पेट भी अंदर खींचा, पेट भी बाहर की तरफ खींच जाता है, बढ़ जाता है। और जब खींचते हैं सांसों को अंदर तो पेट अंदर की तरफ खिसक जाता है। ये बहुत ही गलत ध्यान की विधि है। जब भी आपको ध्यान लगाना है, आपको ये ध्यान लगाना है कि जब हमारी सांसें हम ले रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है, सांसें छोड़ रहे हैं तो पेट पिचक रहा है। चलिए स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप इस तरह से सांसों को ले रहे हो ना, आप नोटिस कीजिए कि आपके थर्ड आई चक्र पे हल्का सा दबाव पड़ रहा है। आंखें बंद रखिए और मेरी अफर्मेशन पे ध्यान देते रहिए। फील कीजिए कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है वहां पे दबाव बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये बाद में बताती हूँ, बट अभी फील कीजिए बस इस चीज को। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और देखिए बॉडी कितनी शांत है, कितना हल्का फील कर रहे हैं आप। अभी तो ये बहुत थोड़ा सा ध्यान था। जैसे ही हम ये ध्यान 5 मिनट या 10 मिनट का करते हैं हमारी बॉडी ऐसे रिलैक्स हो जाती है। हमारे जितने भी अंदर के विकार दोष या हमारी मन की धारणाएं हैं वो स्टॉपेज लगा के हमारी सारी गंदगी को बाहर उड़ेल देती है। तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। जाते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर। अब आपको ध्यान देना है अपने बिंदु पर। मान लीजिए वैसे तो ये डिब्बा ही है, बट यहाँ पे आपने सर्कल बनाया और यहाँ पे काला बिंदु है। अब आप सारा कंसंट्रेट करोगे इस बिंदु पे जो कि यहाँ नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। तो इस बिंदु पे आपने पूरा कंसंट्रेट करना है। मन से ये संकल्प कर लेना है कि मैं 10 मिनट के लिए अपना ध्यान इधर उधर नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे बिंदु पे ही त्राटक करना है। अब क्या होगा, जब आप संकल्प करते हो ना तो सारे विचार उसमें सिमट जाते हैं कि संकल्पित है, हमें ये करना है। मुझे पता है 10 मिनट बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका मन भटकेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, बिंदु को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एक दिन की विधि नहीं है ये आपको डेली कम से कम 2 बार करना है। कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप सुबह लगा लीजिए 10 मिनट, 10 मिनट शाम को लगा लीजिए। अगले दिन भी आप 10 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट शाम को कीजिए। जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपके सामने से वो बिंदु हटना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे ना कि वो बिंदु हट रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो अपने ध्यान को बढ़ा दीजिए। 15 मिनट कर दीजिए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। उसके बाद आपको फिर ध्यान लगाते रहना। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आप वो बिंदु बिल्कुल गायब हो गया है वो, और वहां पे बस कुछ नहीं है। हालांकि वो बिंदु वहीं पे होता है, लेकिन जब आपका त्राटक सिद्ध हो जाता है तो वो बिंदु गायब हो जाता है। तब आप ध्यान को और बढ़ा दीजिए। ये ध्यान कम से कम आपको 21 डेज करना है।
21 डेज के बाद आप देखोगे कि आपके थर्ड आई चक्रा पे इतनी मैग्नेटिक फीलिंग होगी, इतनी मैग्नेटिक फीलिंग होगी। फिर करेंगे हम अपना अगला स्टेप। आज की ध्यान की विधि यही थी कि आपको किस तरह से ये त्राटक बिंदु ध्यान करना है। अब बिंदु ध्यान के फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूंगी जिनको चश्मा लगा हुआ है, कोई नंबर ज्यादा लगा हुआ है, जैसे 2 से 2.5 या 3.5, इससे भी बढ़ के, तो वो पहले अपनी आईज पे थोड़ी एक्सरसाइज करें, फिर इस त्राटक पे करें। जो लोग ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं आंखों से, वो त्राटक कर सकते हैं। अब इस त्राटक के फायदे क्या होंगे? आपका मन टिकेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, कि कंसंट्रेट पावर बढ़ेगी, आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। जैसे ही आप पहली सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे, आपकी और सक्सेस खिंचनी शुरू हो जाएगी। अब ये मैं सक्सेस सिर्फ आपकी दुनियावी बात नहीं कर रही कि लोगों को होता है कि मुझे समाज से सक्सेस मिले, मैं जहाँ खड़े हो जाऊं वहां पे बस मेरा ही बोलबाला हो। ये सब तो होगा डेफिनेटली, आप जैसे जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग में जाओगे, आपकी ये सारी चीजें होंगी। लोग आपको भीड़ में ऐसे घेर लेंगे जैसे आप चुंबक हो। बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। जितना जितना आप कैच कर पाओगे यूनिवर्स से, उतनी उतनी आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ये क्षमता तो बढ़ेगी और इतनी पावर इकट्ठी हो जाएगी आपकी कि कुंडलिनी अवेकनिंग में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। आपकी अवेकनिंग में आपके चक्रास खुद ब खुद हील होने शुरू हो जाएंगे जब आप इस त्राटक विधि को करते हो। त्राटक विधि का फायदा क्या है और कुंडलिनी से इसका क्या फायदा है? आपको यहाँ पे जब ध्यान लगाते हो, ठीक है, तो ये शिव नेत्र माना गया है। अब आप कुछ भी ध्यान लगाते हो तो हमारी आंखों के बीच यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, उसका कंसंट्रेट भी वही रहता है जहाँ पे हम ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान जब भी हम लगाते हैं, ये हमारी शक्ति है मूलाधार, और ये है हमारे शिव। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो शक्ति ऊपर उठती है। जब भी शक्ति ऊपर उठती है तो हमारे शिव से मिल जाती है। लेकिन ये एकदम से कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं। आप जैसे देखते हो कि ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, सीढ़ियां चढ़ के आप यहाँ से तो सिर्फ दृश्य देख रहे हो, लेकिन जब चढ़ जाते हो तो ऊपर की जो चहल पहल, वो झूले, वो रौनक, वो सब नजर आता है आपको। जो आंखों से देख के आप सारी चीजें विजुलाइज के बजाय आप सामने से वो कर पाते हो। मतलब आप झूला ले पाते हो, आप तितलियों को उड़ते हुए देख रहे हो, आपके हाथ में तितलियां बैठ रही हैं, आपके कंधे पे तितलियां बैठ रही हैं, आपके आसपास इस तरह से मंडरा रही हैं, तो वो कुछ अलग भावनाएं हो जाती हैं। इसी तरह ये कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है तो आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, आपकी अपनी यात्रा होती है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को कुछ फील हो रहा है सेम आपको भी वैसा हो, आपकी यात्रा में भी उससे थोड़ी आगे की हो, आपको कुछ हटके फील हो रहा हो। तो ये सारी चीजें कुंडलिनी अवेकनिंग में होती हैं। आपके पाप कर्मा डेबिट सब क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपका पास्ट अपने आप डिलीट होता रहता है जब भी अवेकनिंग होती है। शक्ति एक अग्नि की तरह होती है, जब भी इसे अग्नि उठाती है तो हमारे कार्मिक डेबिट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत ही पावरफुल बन के हम निकलते हैं, बहुत ही निखरते हैं, हमारा अस्तित्व बाहर आता है, हमें अपने आप का पता चलता है। ये सारी हमें कुंडलिनी अवेकनिंग में चीजें पता चलती हैं। तो ये त्राटक में भी सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं कईयों को। तो त्राटक इस तरह से करना है। पहले आपको बिंदु ध्यान, आज का चैप्टर आपको यही मैं देती हूँ। फर्स्ट ध्यान, आपको बिंदु पे ध्यान लगाना है, पर उससे पहले आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। आप कुछ भी करते हो, कोई काम मतलब किसी और चीज पे कंसंट्रेट करने लगते हो, अब फर्स्ट सांसों पे फोकस कीजिए। वो चीजें इतनी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि इतना बढ़िया कैसे हो सकता है, इस तरह से रिजल्ट कैसे आ सकता है। हमारी प्राणिक ऊर्जा में बहुत पावरफुल चीजें हैं, बस उसे समझने की देर है। अब बात कर लेते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग की, जो कि क्लासेस हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो ये क्लासेस मैं दे रही हूँ, बहुत ही पावरफुल अट्यूनमेंट्स रहेंगी। बहुत ही कम फीस रखी है मैंने। आप सब जानते हो कि शिविर में जब ये चीजें होती हैं तो कम से कम इसका पैकेज लाख से 1.5 लाख रखा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ एक पिंच पे करना होगा और आप इतना बढ़िया अपने आप को कर पाओगे, अपने आप के अस्तित्व को पहचान पाओगे, अपने चक्रों के देवी देवताओं को जागृत करना सीख पाओगे। तो बहुत ही पावरफुल विधि रहेगी। जो भी लोग सीखना चाहते हैं प्लीज जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराइए, क्योंकि अब बुकिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई है।
लिमिटेड सीटें रहेंगी, क्योंकि मुझे भी अपनी एनर्जी को एनहांस करके उनके ट्यूनमेंट्स करनी है, तो मैं बहुत सारे तो भीड़ इकट्ठी नहीं करूँगी। जो लोग कैपेबल हैं उनको ही चुना जाएगा। अगर आप भी कैपेबल हैं तो प्लीज़ अपनी बुकिंग करवाइए और आ जाइए क्लास में अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी शेयर कीजिए।